अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक और आसान सी तरकीब। आज हम बनाएंगे बन कबाब। इसके लिए हमें चाहिए का पानी, ये मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। और हमें चाहिए पुदीना, ये मैंने सूखा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अगर ग्रीन ले सकती हैं तो बेहतरीन है, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने सूखा पुदीना लिया है। ये मैं सुखा के रखती हूँ ताकि मुझे बाद में काम आए। और हरा धनिया चाहिए हमें, और 3 सब्ज़ मिर्चें चाहिए जो मैंने काट लिए हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा चाहिए हमें। ये बर्गर की चटनी के लिए है जो ज़रूरी है। अब हम बनाएंगे बर्गर के लिए कबाब, तो हमें चाहिए आलू हस्ब पसंद, अंडे, ब्रेड का चूरा। और मसालों में हमें चाहिए चाट मसाला, सुरख मिर्चें, धनिया पाउडर, सुरख मिर्चें ये थोड़ी मोटी कुटी हुई है, और नमक, गरम मसाला। तो चलिए फिर अब हमें बन कबाब के लिए चाहिए 2 बन। मैं 2 बनाऊंगी इसलिए 2 ले रही हूँ। प्याज और खीरे, और जो है हमें चाहिए केचप। तो सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे, उसके लिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जूसर के बाउल में डालेंगे सूखा पुदीना, हरा धनिया। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, अच्छी तरह से भर के डालेंगे। और हरी मिर्चें भी मैंने काट ली थी पहले। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और नमक, और आखिर में हम उसमें डालेंगे इमली का पल्प, इमली का पानी, और इसको बंद करेंगे। फिर हम इसे जूसर में डालेंगे। तो जूसर स्टार्ट कर लिया है, तकरीबन 2 मिनट में हमारी चटनी बन जाएगी। चटनी बन गई है। अब हम बनाना शुरू करेंगे आलू के कबाब। तो सबसे पहले आलूओं को अच्छी तरह से मैश करना है। इस तरह से सारे मैश करने हैं। अच्छी तरह से मैश करने के बाद हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। ये देखें, सारे इसी तरह से मैश करने हैं। बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और अच्छी तरह भी। हम इसमें डालेंगे ब्रेड का चूरा और तमाम मसाले। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। देखिए, इसी तरह से ये अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है इसको और रख देना है। फिर हम इसके बनाएंगे कबाब। इस तरह से कबाब बनाएंगे, अच्छी तरह गोल बनाएंगे और फिर इसको रख देंगे। हमने इसमें ब्रेड का चूरा डाला था इसलिए ये हमारे अच्छी तरह से बन रहे हैं और टूट नहीं रहे हैं। ब्रेड का चूरा डालना ज़रूरी है ताकि हमारे आलू के कबाब ना टूटे। इस तरह से कबाब रेडी करने, दोनों कबाब बन गए। अब हम अंडा लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंटेंगे इस तरह से, ताकि बाद में जल्दी कबाब हम जल्दी तलते जाएं। तवा मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, ये गरम हो गया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे और फिर अंडा थोड़ा सा, अब हम इसमें डालेंगे अपना कबाब। इस तरह हम इसको पलटेंगे और ये देखें, ये इसको इस तरह से पलटेंगे तो ये आसानी से पलट जाएगा। अब एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, कबाब को अंडे में डिप करके फिर बाद में तल सकते हैं। थोड़ा सा अंडा डाल लिया और इसको इस तरह से हमने कर लिया, कबाब कर दिए हैं। अब हम
बन को गरम करेंगे। तमाम बन मैंने रख दिए हैं। इस तरह से अब हम इसको पलटेंगे और कबाब इसके अंदर रखेंगे। पहले चटनी, हरी चटनी लगाएंगे। बन को मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि ज़्यादा चटनी होती है तो ज़्यादा मज़ेदार हमारे बन कबाब बनते हैं। अब हम इसमें कबाब डालेंगे, आलू और अंडे वाले। अब इसके ऊपर हम डालेंगे केचप। इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे प्याज, थोड़ा सा केचप और इसके बाद अब इसको बंद कर दिया है। ये गरम हो गए। अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।